हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जट जटिन लोक नृत्य का संबंध बिहार के किस जिले से है? बिहार के किस जिले से जट जटिन लोक नृत्य जो है इसका संबंध है? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से ज्योतिश्वर ठाकुर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो झिझिया जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, जलुआ किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? जलुआ जो है कि यह किस लोक नृत्य का दूसरा नाम है? तो डोमकच लोक नृत्य का। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नृत्य नाटक श्रावण के महीने में गाया और बजाया जाता है? कौन सा जो नृत्य है या फिर नाटक है वो श्रावण के महीने में क्या होता है, गाया और बजाया जाता है? तो कजरी नृत्य को। अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा नाटक में सामा और चकेवा कौन है? तो ये दोनों भाई बहन है। इसका आंसर तो ऑलरेडी कई सारे लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक के महीने में सामा चकेवा जो होता है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोमकच में कौन सा पात्र होता है? तो उसमें जलुआ होता है, डोमिन होता है और अनारकली होता है। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामा चकेवा में कौन सा पात्र नहीं है? तो गवेला जो है ये सामा चकेवा का पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक में पाड़वी गेंद और पछड़ा पात्र है? तो विदेशिया जो एक नाटक होता है उसमें पाड़वी गेंद और पछड़ा पात्र होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया नाटक के रचयिता कौन थे? तो भिखारी ठाकुर जो है ये विदेशिया एक नाटक है उसके रचयिता थे। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विदेशिया क्या है तो याद रखना है विदेशिया एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, गौंड जनजाति बिहार के किस स्थान में निवास करती है? तो गौंड जनजाति जो है ये बिहार के छपरा जिले, चंपारण और रोहतास जिले में निवास करती है। तीनों जिलों का नाम अच्छे से याद रखना है, छपरा, चंपारण और रोहतास। इन तीनों जिलों में गौंड जनजाति जो है ये तीनों जिलों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति धार्मिक नाटक कौन सा है? तो किरातिया जो है ये भक्ति धार्मिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संस्कार कर गीत में आएगा? तो सोहर जो है ये संस्कार गीत में आता है। सोहर क्या है? तो संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच किस लोकगीत के अंतर्गत आता है? तो संस्कार के अंतर्गत क्या होता है? डोमकच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदौन गीत कब गाते हैं? तो बेटी की विदाई के समय इस गीत को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर हमारा, कौन एक ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा? तो कजरी जो है एक ऋतु गीत के अंतर्गत आता है। और कजरी जो होता है ये कब गाई जाती है? तो श्रावण महीने में कजरी गीत को गाया जाता है। और बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो कजरी जो है यही है बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा किस गीत में आता है? तो ऋतु गीत में 12 मासा जो है ये आता है। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी करें या फिर 4.0 का किसी का भी तैयारी करें, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अब इस नोट्स में ऐसा क्या है जो आपके लिए लाभदायक होगा? तो देखिए इसमें आपको 4 टोटल PDF मिलेगा। अब ये 4 PDF में होगा क्या क्या? तो आपका जो वो सिलेबस है बीपीएससी में, जो सिलेबस है जहाँ से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है म्यूजिक जो है इससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस 80 क्वेश्चन के लिए आपके सिलेबस में जो भी दिया गया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक दिया हुआ है उस सभी टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ना है वो आपको इस फर्स्ट PDF में मिल जाएगा। ये जो PDF है फर्स्ट PDF, ये टोटल 76 पेज का PDF है और इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। जैसे कि आपको राग के बारे में पढ़ना है, ताल के बारे में पढ़ना है, घराना के बारे में पढ़ना है, संगीत का इतिहास पढ़ना है, पाश्चात्य संगीत पढ़ना है, ये सभी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और डिटेल में दिया हुआ है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस सब पॉइंट इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी इसमें आपको दे दिए, जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पाश्चात्य संगीत पढ़ते हैं, घराना पढ़ते हैं, अब पाश्चात्य संगीत से, घराना से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वही सब प्रश्न इसमें ऐड किया गया। और इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल कितना है? तो 1000 है। ठीक है,
और थर्ड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए पिछला जो कई सालों में जो एग्जाम हुआ है म्यूजिक का, उसको एनालाइज करके उसको समझ करके तैयार किया जो पीडीएफ है वो है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसको किस तरह से तैयार किया गया, तो देखिए पिछले साल में जो भी क्वेश्चन आप पूछे जा चुके हैं उसको एनालाइज किया गया, और इस साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस साल आ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके इस पीडीएफ में ऐड किया गया। इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो है 500 क्वेश्चन, ठीक है। और फोर्थ पीडीएफ जो है, चौथा पीडीएफ जो है, इसमें आपको मिलेगा वाद और यंत्र और उनके वादक, यानी कि जो वादक होते हैं और उनके जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां का क्या था, शहनाई था, इस तरह से जो भी वादक है और उनके जो भी वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। अगर आप इस चारों पीडीएफ जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो यकीन मानिए जो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि म्यूजिक से पूछा जाएगा, उसमें 50 to 60%, वो भी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि 50 to 60% क्वेश्चन आपकी यहीं से कवर हो जाएंगे। और आपका सिलेबस पूरा यहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी थ्योरी में पढ़ना है वो आपको एक साथ ही केवल एक पीडीएफ में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर के साथ। थर्ड में पीवाईक्यू को भी आप एनालाइज कर लेंगे कि पिछले साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अब इस 3 और 4 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस चारों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आपको एक मैसेज कर देना बीपीएससी नोट्स, आपको जो चारों पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा, और इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 40 रुपये आपको पे करना और ये चारों पीडीएफ मिल जाएगा, और इसको अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, बिहार का पर्व कौन सा है, तो छठ गीत जो है ये बिहार का पर्व है, पर्व गीत है, ठीक है। यहाँ पर गीत छूट गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक मास में भाई बहन के लिए कौन सा गीत प्रचलित है, तो सामा चकेवा गीत जो है ये कार्तिक के महीने में भाई बहन के लिए प्रसिद्ध गीत है बिहार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहिर जाति का प्रसिद्ध गीत कौन है, तो बिरहा जो है ये अहिर जाति का प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट है, बिरहा और लौस्की किस जाति से संबंधित है, तो अहिर यादव या अहिर यानी कि यादव जाति से संबंधित है बिरहा और लौस्की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पेशा गीत है, तो जतसार जो है ये बिहार का पेशा गीत है। रोपनी चोचर किस गीत के अंतर्गत आता है, तो पेशा गीत के अंतर्गत आता है। बाल किरा गीत कौन सा है, तो लोरी जो है ये बाल किरा गीत है, ठीक है। यानी कि खेलने, किरा मतलब क्या होता है, खेलने वाला गीत, यानी बच्चे जब खेलते हैं तो कौन सी गीत गाते हैं, तो लोरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भजन गीत कौन सा है, तो महेशवाणी जो है ये बिहार का भजन गीत है। नेक्स्ट है हमारा, लुड़क्यान और नयका बंजार छत्री चौहान किस गीत के अंतर्गत आता है, तो ये गाथा गीत के अंतर्गत ये सब आता है, याद रखिएगा। लड़िक्यान, नयका बाजार, छत्री चौहान ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी गाथा गीत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, गाथा गीत का नाम क्या है, तो हिरनी बिरनी जो है गाथा गीत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, तो सबको पता होगा विद्यापति जो थे उनको महाकवि मैथिल कहा जाता है, और किस क्षेत्र से थे, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो 18 दिसंबर 1887, 18 दिसंबर 1887 को भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विदेशिया नाटक किसकी प्रमुख कृति है, तो भिखारी ठाकुर की प्रमुख कृति है विदेशिया नाटक। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 16 मार्च 1865 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। बिहार का कोकिल किसे कहा जाता है, तो विंध्यावासिनी देवी को बिहार का कोकिल कहा जाता है। विंध्यावासिनी देवी का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1920 को विंध्यावासिनी देवी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाराम तिवारी किस घराना से संबंधित थे, तो दरभंगा घराना से संबंधित थे सियाराम तिवारी। रामचंद्र मल्लिक किस घराना से संबंधित थे, दरभंगा घराना से संबंधित थे। पंडित रामचंद्र मल्लिक का जन्म हुआ कब था, तो 5 अक्टूबर 1902 को पंडित रामचंद्र मल्लिक का जन्म हुआ था। पंडित रामचंद्र मल्लिक किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे, तो ध्रुपद गायन के लिए पंडित रामचंद्र मल्लिक जो थे वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, गोपाल मिश्र किस घराना का प्रवर्तक माने जाते हैं, तो बहड़िया जो घराने का प्रवर्तक माने जाते हैं गोपाल मिश्र।
जलुआ, रतगाह, डोमकच, नकटा गीत क्या है? यह विवाह में स्त्रियों के द्वारा रात में खेले जाने वाला एक नाटक गीत है। नेक्स्ट है श्याम मलिक और कुंज बिहारी मलिक किस घराना से संबंधित है? तो बेतिया घराना से संबंधित है श्याम मलिक और कुंज बिहारी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ऑप्शन में अगर रहेगा कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी किस घराने से संबंधित है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो याद रखना बेतिया घराना। नेक्स्ट है धनारंगजी किस घराना के थे? तो डुमराव घराना के थे। पंडित चितपाल मलिक किस घराना से संबंधित है? तो दरभंगा घराना से संबंधित है पंडित चितपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल मिश्र किस यहाँ पर घराना होगा? घराना से संबंधित है तो भरडिया घराना से संबंधित है गोपाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला नाम क्या था? सबको पता होगा बिहार का पहले नाम मगध था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कब हुआ था? 1862 1862 में उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं उस नोट्स को आप लोग ले सकते हैं और उसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।